ये मामला है ग्राम पंचायत जेंजरा का मामला है और ब्लॉक पड़ता है फिंगेश्वर। और सबसे बड़ी बात है कि ग्राम पंचायत जेंजरा में ऐसी कई ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ये केवल ग्राम पंचायत के सरपंच और कुछ ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, पंच होते हैं, चपरासी होते हैं, वो बिल्कुल बाकायदा अपने पंचायतों में किस प्रकार से परेशान करते हैं, आम जनता को किस प्रकार से परेशान करते हैं। सबसे पहले तो उनसे ही हम उनकी आप बीती पहले पूछते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके खुलासा करूंगी कि किस प्रकार से कौन सा सरपंच किस प्रकार से परेशान किया गया है। ये बताइए, आपका नाम क्या है? पूनाराम साहू। और आपकी परेशानी क्या है? मेरे साथ में आपसी दुश्मनी भुवन लाल और झंगूराम साहू वो पंचायत में लेकर के मेरे को फंसा दिया और मैं इसके नाम से इतना त्रस्त हूँ। धर्मत साहू के कार्यकाल में मेरा घर में इतना परेशानी किया कि अरे साले वो कि मैंने चप्पल उप्पल देकर मारे धरी। कुछ बाद में फिर हो गए तो मैंने घर में मकान बनाया, उतना निष्ठे लगा दी इस मकान में। तो पटवारी तहसीलदार भेजीस, तहसीलदार पटवारी भेजीस और भेजी तो आधा लगानी आधा घास में मकान बना ऐसे कीस। और बाद में मोर घर के केस चलती से मोर घर के सामने माटी पटक दी मोर भर के रोजगार करने के तहत। वो में गिर के मोर दाई 80 साल की डोकरी है, मैंने गिर के मर गए। और बाद में मोला बुला ली इस पंचायत में गांव में और मोला राजीनामा करवा दी। सो जमीन तुम्हारा है, अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी आप छोड़ो, अब गांव में रहना एकजुट मिल कर के। उसके बाद में फिर सरपंच हटीस, ओकर बाद में नीलेश्वरी साहू आईस, ओकर बाद में फिर मैंने भुवन साहू झंगू साहू फिर मोला परेशानी कर दी सब। मैंने आ करके धमकी चमकी कुछ भी बोलना मोर परेशान। मोर बहू ला तो ज़बरदस्ती फंसा दी मारे की इतना मारा है मेरे बहू को। गांव कार लेकर के गांव वाला मेरे इतना ही तैसी, गांव वाला मुझे इतना चाहते कि गांव वाला मैंने कभी भी जाऊँ तो मैं कहाँ जाता भाई की पूछते, मगर गांव कार लेकर के मेरे बहू को इतना मारा, मेरे बहू को जेल भेज दिया। उस दिन इतना मेरे परिवार को पूरा जेल भेज दिया। मेरे बहू है और मेरा बच्चा थोड़ा सा दूर में गांव में इतना पानी रही थी, 2 साल के बच्चा दूध पिया थे, तेला छोड़ा करके मोर बहू जेल गिरी से। यही स्थिति मैंने मेरे पर साथ में घटना कर रहा है, अभी भी त्रस्त है। मेरे को मैंने पक्ष हम बोलेगा उसको मैंने कई प्रकार के प्रताड़ित करता है, कुछ भी करता है। एक आदमी कुछ भी बोल दिया तो उसको 5051 रुपये दंड ले लिया गया है। और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो गांव में जा करके पूछ लो, गांव परेशानी किया, इतना परेशानी, इतना झूठ बोल के इतना झूठ बोलता, झूठ बोलने में इतना माहिर है वो लोग कि मैंने रोहित साहू जी साथ दिया है उसको, उसके वजह से मैंने हर गांव के मैंने नागरिक को प्रताड़ित कर रहा है। और ऐसे हम लोग वोट नहीं देते हैं, वो लोगों को कार्य करता है वही लोग वोट देता है। हम लोग वोट देते तो हमारा भी सुनवाई करता। हम भी गांव का नागरिक हैं, कई साल से जिंदगी जी रहे हैं, हमारे कई पीढ़ी बीत गया है, दादा बाबा, उसको न्याय कुछ नहीं मिलता है। कुछ न कुछ लाभ मिले है अभी तक लोकरमन के नाम से लाभ मिले है तो एक बार मिली तो खाली लाभ लग काटना वाटना। मैं मजदूरी करता हूँ, गरीबी जिंदगी 12 साल से मैं नौकरी करके और एक मेहनत करके रोटी खाता हूँ। तो वो लोग गुंडागर्दी करके दबंगी बता करके मेरा परिवार को त्रस्त कर दिया है। समाज गांव के आड़ लेकर के नाम से मेरा जीना मुश्किल है। मैं कैसे जीऊँगा, क्या करूँगा, मेरा परिवार क्या होगा, मेरे मर जाने के बाद मेरे नाती पंथी कैसा जिएगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं इस माया में फंस गया हूँ। सब प्रताड़ित कर रहा है कि 15 साल हो गए, मेरा परिवार त्राहक हो गया। गाँव का जा कर के पूछ लो, बरसात पानी में छोड़ के मैंने जेल भेज दी। पूरा परिवार मेरे को 2 बार जेल भेज क्यों भेजे थे? आपसी दुश्मनी करके वो मैंने ऐसा करता है, सड़क बनाए, गांव वाला गाली गुलौज करता है, ठीक है, गुंडागर्दी करता है, गांव वाला त्रस्त है, इसके नाम से भयभीत में जीता है, ऐसे बोलता है मेरे को। आज गांव जा करके पूछ ले मेरे नाम से भयभीत में जी रहा है क्या, इसके नाम से भयभीत में जी रहा है, स्वयं गाँव वाला बताएगा, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच है नीलेश्वरी साहू है और साहू के द्वारा कई बार कई ऐसे व्यक्तियों के साथ में अत्याचार किया गया है, यानी कि झूठा आरोप लगाकर थाने में, यानी कि व्यक्तियों को क्या होता है कि ग्राम पंचायत के सरपंच होने के साथ साथ कि आम व्यक्ति को वो एक लालच देते हैं कि हम तुमको रोजी देंगे, चलो हमारे साथ। इस प्रकार से वो चले जाते हैं और जाने के बाद में थाने में जाते हैं और थानेदार वहाँ पर क्या होता है कि जब जनसमूह देखा जाता है तो जनसमूह के साथ साथ वहाँ पे देखा जाता है कि जनसमूह जब आई है तो हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत अत्याचार किए होंगे, अपने गांव में अत्याचार किए होंगे, गलत किए होंगे। उस जनसमूह को देखते हुए FIR कर दिया जाता है और उस यानी कि जनसमूह को देख कर वो क्या सोचते हैं कि सच में वो गलत होंगे और गलत होने के साथ साथ उनको FIR किया जाता है और FIR करके तुरंत
जेल भेज दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं और वो उनका विधायक का भी कुछ कुछ हाथ बात रहता है। और इस कारण से आज सरपंच, अच्छा ये बताइए कि सरपंच जो बनते हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच है, प्रथम नागरिक होते हैं, और वो उनको कोई डरवा सकता है? नहीं डरवा सकता है। वो केवल दूसरे को डरवाने का काम करते हैं। और वो लीलेश्वरी साहू जो है ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच थी, और पूर्व सरपंच से लेते हुए आज तक ये पीड़ित है और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्योंकि बताया जाता है कि सबसे पहले कि जो पहले सरपंच थे वो आपको प्रस्ताव दे दिए थे। हाँ, प्रस्ताव दे दिया। क्या नाम था? निर्मल साहू जेंजरा से। जेंद्रा से वो आपको प्रस्ताव दे दिए थे? प्रस्ताव दे दिए थे, तहसील से मिला है प्रस्ताव हम लोगों को, और कोर्ट में भी मिला है कागज। ये फर्जी का है, बोल सरपंच फर्जी बोल देते हैं इनको। चलिए, तो ये मामला ये है कि ग्राम पंचायत के जो पहले सरपंच थे, क्या नाम था उनका? धनमत साहू। धनमत साहू द्वारा यहाँ पर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद में जब लीलेश्वरी साहू जब वहाँ पे सरपंच बनी, तो बाकायदा यहाँ पर इन लोगों के साथ में अत्याचार करना शुरू कर दिए। ये मेन 3 व्यक्तियों का खेल है। 3 व्यक्तियों का नाम बताओ। भुवन साहू, झंगू साहू और श्याम सुंदर साहू। वो गांव वाला को ना इतना त्रस्त करता है, नीलेश्वरी साहू इतना त्रस्त करता है गांव वाला को। वो दबंग लोग, झंगू राम चपरासी है, भुवन राम सरपंच जी से, वो गांव के साहू। हाँ, तो बताइए क्या हुआ आप लोगों के साथ में? हम लोगों को पहले धनमत साहू सरपंच था, वो राजीनामा करके हम लोग को दिया था, पूरा कागज दिया था इनको। नीलेश्वरी आया, फिर उसके बाद नीलेश्वरी सरपंच आया, वो फर्जी कहकर हम लोग को जेल दाखिल करा दिया गया। उसके साथ झंगू चपरासी पंचायत का चपरासी है वो, और उसके साथ भुवन सभी एक साथ मिलकर हम लोग को बहुत प्रताड़ित कर रहा है। हम लोग गांव में जीना बेहाल कर दिया है ये तीनों लोग। क्या हुआ था आप लोगों को, शुरू से बताइए थोड़ा सा, मामला क्या है? आपसी रंजिश का मामला है मैडम। ये आप ऐसा नहीं, एक ही मामला नहीं है, ऐसा कई मामलों में थाना तक पहुंचे हुए हैं और सरपंचिन पहुंची हुई है थी। और कई ऐसे मामले हैं कि जो आज भी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि दफन हुआ है ग्राम पंचायत जेंजरा में। और जेंजरा की जिस प्रकार से दबंगई है, वो आप आज से नहीं कई वर्षों से आप देख सकते हैं। और ये आज गरियाबंद में यहाँ पे पहुँचे हैं, और गरियाबंद में पहुँचे हैं तो ये अपनी आप बीती बताने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि आज बताया जाता है कि आज 10 साल से वो पीड़ित है, और 10 साल से जब पीड़ित है तो 10 साल के पीड़ित का एक एक कहानी वो अपनी जवानी बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं केवल ये इनकी जो आप बीती है वो मैं सच्चाई दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँची हूँ, ना कि ये किसी प्रकार से मैं जेंजरा ग्राम पंचायत हो चाहे जेंजरा का मामले को लेकर किसी को अफवाह नहीं है, या फिर किसी प्रकार से उनको बदनाम करने की ये नहीं है। लेकिन बदनाम वही होता है जब आप किसी प्रकार से कारनामा अगर आप करोगे, तो वो कारनामा आज नहीं तो कल वो खुलासा होगा। और आम व्यक्ति जिस प्रकार से प्रताड़ित होगी, तो आज नहीं तो कल वो प्रताड़ित व्यक्ति अपना खुलासा करने के लिए मीडिया का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया बनते हैं, या पंचायत के पंच हो, या फिर चपरासी हो, या कुछ भी हो, ये अपनी दायरा भी रखना चाहिए कि एक आम व्यक्ति को आप उतने ही दिन तक आप प्रताड़ित कर सकते हो जब तक आप उस पद पर हो, आप उस ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं। उसके बाद तो आपका तो लीला खत्म ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले कि ये 3 सरपंच का मामला है यहाँ पर, क्योंकि एक सरपंच द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि गाँव का व्यक्ति है, और गांव के व्यक्ति के कारण उनको पूरी दस्तावेज के साथ में दिया गया, और दूसरे सरपंच आकर उस पर आपत्ति लगाते हुए कह दिया गया है कि फर्जी है। और फर्जी तरीके से कहकर और आम व्यक्ति को किस प्रकार से फंसाया जाता है और किस प्रकार से जेल भेजा जाता है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। और आप बीती सबसे पहले तो इन्हीं लोग से मैं पूछ लेती हूँ कि आप बीती हुआ क्या है, और आज आप 10 साल से क्यों प्रताड़ित हो? आपका नाम क्या है? पूनाराम साहू। पिता का नाम? भवानी साहू। ये बताइए कि आप कौन से ग्राम पंचायत से आए?
मैं जेंजरा ग्राम पंचायत से आया हूँ। पंचायत जेंजरा है और ग्राम पंचायत जेंजरा है और ब्लॉक पड़ता है फिंगेश्वर और जिला गरियाबंद पड़ता है और थाना जो है आप लोगों का थाना कहाँ पड़ता है? राजीव। जिस प्रकार से ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा किया गया है, तो ये बताइए कि आपका मामला शुरू से बताइए कि आज जो प्रताड़ित हैं आप और प्रताड़ित के साथ साथ आज मामला क्या हुआ और कहाँ से चालू हुआ और क्या कारण है कि आपको परेशान किया जा रहा है? वो मोर बड़े बाबा की बेटी है, ओकर जमीन ला भुवन साउली से और ओला लिस ना तो नाली बने रही से तो नाली माटी पटक दिस और मैं बोल पा रहा हूँ कि भैया ये तो दोनों जन के खेत के मेड़ा दबे थे काबर इसने करता जैसे कि हूँ तो उसका में मैंने वो मोर से बस वापसी दुश्मनी शुरू कर दिस और गांव के हाल लेके मोला कहीं कहीं प्रताड़ित करी शुरू कर दिस वह और ओकर बाद में एक बार मोल फेल लगी अपन भाई वहाँ क्या नाम है उसका? भुवन लाल साहू। हाँ तो भुवन लाल साहू करके बोलिए आप, वहाँ नहीं है ना, नाम लेके बताइए कि मामला क्या है और आपको कौन परेशान किया है? भुवन लाल साहू और आपका जमीन एक साथ रहा है? हाँ आसपास था। हाँ आसपास। तो वो मामला जो है कि भुवन लाल साहू और आपका जमीन एक साथ होने के साथ साथ उसी समय से जो प्रताड़ना शुरू हुआ है और ये आज यहाँ तक पहुँचे हैं, आज कलेक्टर तक पहुँचे हैं। हाँ। और उसके बाद में जंगू राम साहू वो है ओकर काका के तबीयत खराब हुई तो जमीन ले बेचत रही से तो मैं कहूँ झंगू तेरे खेत ले लेता काजी के तो मैं हाँ वही कर 20-30 हज़ार पैसा बच जी मोर तो मैं सेठ ला धर्मू सेठ ला बोले कि सेठ मैंने ऐसे से बात है गरीब आदमी देवे का ले जा ले रे इसी मोल बोली तो ही जमीन ले दे तो वही कर ले मोर सन में मन दुश्मनी कर दी सब बस पंचायत के आड़ गाँव काल ले करके मोला जिंदगी भर परेशान करा थे। अब मैं वो क्या दिन से आज मैं भिखारी जैसे मैंने दर के ठोकर खा के जिया तो कभी भी मैंने ऐसे ही कि मैंने मोर बच्चा 2 पैसा दे एक बार भी मैंने ताकत नहीं है। मोरदाई सड़क घर के सामने में सड़क पर बना दी मोरदाई वो में सड़क में गिर के मर घर गए ओकर फिर सड़क पर अटक दिस मोला 2 बार 3 बार जेल भेज दिस इतना बहुल मारे है कि दर्दनाक मारे मोर बहुत दर तरी से वो थाना जेल भेज दिस। मैं ऐसे से जीते केसी पेशी अदालत या गाँव में आ गए गाँव से कई प्रकार के मैंने आज आंछा लगा करके कोई भी मोला सहयोग दे दिए काजन गांव के वो सारे सहयोग देश की कोला भी मैंने दंड बोड़ी 5,000 इनका रुपये एक जन ले ले मगर ये झूठ बोला था तो जा करके गाँव में पूछ ले कोई भी आदमी तेला सहयोग देवे तो ऐसे ही परेशान करते प्रताड़ित करते तो मोर जिना कि आपके साथ जो भी अगर बात करता है तो उनको दंड लिया जाता है, यानी कि राशि लेते हैं। कितना लिए हैं? ये 5,000 इनका रुपया मैंने उसको दंड ले लिया है। देखिए दहशत किस प्रकार से फैलाया जाता है और दहशत का माहौल किस प्रकार से बनाया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि ग्राम पंचायत के व्यक्ति कौन है, क्या नाम है? अभी भुवन लाल साहू मन हाँ ज़्यादा अत्याचारी कर भुवन झंगू है। अच्छा हाँ वही मन के ज़्यादा अत्याचारी से सब ज़्यादा मने गांव वाला एक ओकर दबाव में आ जाते। और पंचायत के का है? पंचायत के वो है चपरासी है झंगू राम है और वो पहली पंचरी से वो भुवन लाल है और अभी वो ग्राम सभा में हमेशा दबाव पूर्ण करके ग्राम सभा में रहते हुआ और छोटे छोटे आदमी परेशान करते प्रताड़ित करते जिए बरोला मुश्किल हो जाते गांव वाला आदमी कई जन ऐसे इससे अभी आपका क्या परेशानी है कि गांव में आप लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तब आप लोग यहाँ पे कलेक्टर में आए हैं? मेरे को अभी केस चलत रही से और गांव में मोला फंसा देते मैंने जेल भेज दी से और कोर्ट से अभी फैसला फिर उसे न्याय हुई से तो फिर मोला ज़बरदस्ती मैंने बोला थे कि फर्जी है मैंने ये हमन केस जीत गिन के गाँव वहाँ बार बताते तो अरे ये तो फिर मोल परेशानी करी कि मैं ओकर नाम से मैं मीडिया तक के पहुँचे हुए काली मोल फिर जेल भेजवाइया तो फिर फंस वही गाँव के आड़ लेके ऐसे टाइप के मैं यहाँ तक से पहुँचे हूँ। डर इस बात का है क्योंकि ये जो व्यक्ति है पुनाराम साहू है और पुनाराम साहू आज 10 साल से प्रताड़ित है और किसी न किसी कारण से इनको फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। तो इस कारण से आज ये डर है कि जब कोर्ट का फैसला आ चुका है कि इनको समझौता नामा कर दिया जाए और समझौता के साथ साथ आपसी रंजिश को ख़त्म कर दिया जाए, कोर्ट का अभी भी अवहेलना किया जा रहा है क्योंकि और इनको ये डर है कि आज अगर हम मीडिया का आड़ ना लिया जाए और मीडिया के सहारा नहीं लिया जाए तो कल के दिन मेरे को फिर से हमारे पूरे परिवार को किसी न किसी कारण से जेल भेज दिया जाएगा। इस कारण से आज यहाँ पर गरियाबंद में पहुँचे हैं, जिला कलेक्टर में पहुँचे हैं। जी आपका नाम क्या? निर्मल साहू, ग्राम जेंजरा। क्या हुआ आप लोगों के साथ में? हम लोगों के साथ
हम लोग पहले ना मकान बनाया था, हमारे लगाने ज़मीन पे मकान बनाए थे। उसको ना ये सरपंच लोग उसको स्टे लगा दिए। हमारे मकान बना रहे थे उसको, जो धनमत का कार्यकाल था उस समय, उसको स्टे लगा दिए। स्टे लगाने के बाद ना कौन लगाया स्टे ये ग्राम पंचायत लगाए थे, सरपंच धनमत। भुवन हाँ वो भी घास में मोला किस लगानी तो मोल पूछी जज है तहसीलदार है कि क्यों जी क्यों घास में मकान बनाए हो ऐसे। तो साहब मैं तो अपना लगानी ज़मीन पर बनाया हूँ। भुवन और झंगू तो सरबस घास में बनाए हैं, जा कर के देखो सार्वजनिक ज़मीन में बनाए हैं। उसके लिए कोई कुछ नहीं करता है। हम गरीब हैं तो हमारे लिए इतना परेशानी करता है कि मैंने मजबूर कर देता है। जाकर देखो कितना नाजायज़ किया है, कितना का ज़मीन काबिज किया है वो लोग। हम तो हमारे कई पीढ़ी के ज़मीन है, मैंने उसमें हम बसा हैं और हमको इतना मजबूर कर देते कि सीमा से बाहर हम कैसे जिए गांव में, हमको ये समझ नहीं आ रहा है। मेरे माँ मर गया, मेरे नाती बच गए, ये मैं सोचता हूँ। जब आपकी माँ वहाँ पर गड्ढा खोद दिए थे और गिर गए थे, तब फिर आप लोगों के पुलिस थाना में नहीं गए? ये लोग मैंने वो हुआ था, मेरे को बुला दिया, समझौता करवा दिया, डर के मारे अरे फंस जाएंगे हम लोग के। तो मैं कि मोर माँ मर गए और इतना तो मोर नुकसानी हो गई, तो मोर नुकसानी तो लेन तो नुकसान है, हमरो मन के नुकसानी फलाना गाँव रहना जुल मिल कैसे कह दी। और बस फिर ये कर दी तान, फिर नया सरपंच बनी तो फिर मोला यही परेशानी। तो बस यही बूझा करे राजीनामा करवा देते मोला, और राजीनामा होता हूँ मैंने गाँव रहना कि मैं छोटे परिवार और बेटा बहू बेटा डर के नाम से मैं राजीनामा हो जाता हूँ। और ये मैंने उसने करते था फिर मैंने फंसा थे दबल, और ये दबंग मैंने भी बता नहीं विधायक सांसद विधायक मन के आड़ लेकर के सब। अरे यार जो बोले थे मैं बोलूँ ना, विधायक मन का लेकर करे, विधायक मन के मोर सबूत ही ना मैं सबूत दूँ बस विधायक मन ला। भाई जो विधायक मन जो सहयोग देकर नाम से करते मन नहीं करती अक्का मने दबंगी करे है, नौकर नाम दूँ सबूत दूँ इस पास लिखे थे मन ला सुने। चलिए यहाँ पे देखिए कि एक परिवार है, पुनाराम साहू है, और इनके पूरा परिवार को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। और अगर ग्राम पंचायत का कुछ मामला यहाँ पर आता है, जैसे बताया जा रहा है कि इनकी माता जी एक गड्ढे में गिर गई थी, तो वो ग्राम पंचायत के सभी मुखिया वहाँ पे बैठे हुए थे और सभी इनकी समझौता नामा करके बोल दिया कि गाँव का मामला है, गाँव से मिलजुल कर रहना चाहिए और सब है। और तो ये बताइए कि गाँव का मामला है तो गांव का मामला के में एक परिवार को कितने बार आप लोग जेल में भेजेंगे? यानी कि बहू को भी जेल में भेज दिए, ये पुनाराम को भी जेल में भेज दिए, और ये छोटा सा मामला मात्र ये है कि घास जमीन में आप बनाए हो घर, इस प्रकार से है। तो ये ग्राम पंचायत ऐसा नहीं है, एक ही ऐसा नहीं है, कई ऐसे लोग वहाँ पर हैं ग्राम पंचायत में है कि घास जमीन में आज भी घर बनाए हुए हैं और बाकायदा रह रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है, उस पर दबंगई नहीं किया जाता है। दबंगई केवल कमजोर व्यक्ति के साथ में किया जाता है। आज यहाँ पर ग्राम पंचायत जेंद्रा का मामला है, और ग्राम पंचायत जेंद्रा में जो लीलेश्वरी साहू थी सरपंच, आज उनके से लेते हुए आज भी पीड़ित है, और इन लोगों को ग्राम पंचायत में न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय के लिए भटक रहे हैं, और यहाँ पर न्याय के नाम से केवल प्रताड़ना दिया जा रहा है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।